दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत प्रसाद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रूविंग चेम्पर विथ रेडियस, यानी कि ग्रूविंग इंसर्ट की मदद से किस तरह से ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से भर लगाएंगे और किस तरह से रेडियस बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि इस तरह का बहुत सारा मैं वीडियो बना रखा हूं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग ड्राइंग समझ लेते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग आप लोग के सामने है, जो कि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका डाया 74 दिया हुआ है और इसका ग्रुप का जो विड्थ है 5.8 है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों ग्रुप बनाने से पहले हम लोग इसको टर्निंग करेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम में हम लोग टोटल 2 टूल यूज़ करने वाले। पहला टूल टर्निंग का होगा, जो कि आगे इसको टर्निंग करेंगे। जब हम लोग टर्निंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, टर्निंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का विड्थ है 5.8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 5.8 का ग्रुप बनाएंगे। तो जब फिनिश मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा तो वो दिखने में कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने है। मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रोग्राम हेड रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। यदि चेंज होता है तो स्पीड चेंज होता है, इसको अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। चाहिए फिर भी एक बार समझ लेते हैं। G0, G40, G54, G90। G0 means linear interpolation rapid travel. G40 means tool nose radius compensation off. G54 means work offset first table. G90 means absolute command. G28 यूज 0.0 W 0.0। इसका मतलब हमें नहीं पता रहता है कि टूल अभी कहाँ खड़ा है, इसलिए G28 दे करके टूल को होम पोजीशन में भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे T01 यानी कि 01 ये टूल नंबर है और 01 ये ऑफसेट नंबर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे G92 S1500 और M03 यानी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लिमिट है 1500 और M03 यानी कि स्पिंडल रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे G96 S250 M03 यानी कि ये मेरा कटिंग स्पीड है 250 और स्पिंडल रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ से अपना प्रोग्राम शुरू होता है। G0 X72.0 Z5। दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्राइंग में आप लोगों को इसका डायमीटर दिखाई दे रहा है 74। ठीक है दोस्तों, मगर मैं टूल को कॉल किया हूँ 72 पर। ये 72 पर कॉल क्यों किया, ये किस तरह से आया, इसका कैलकुलेशन अभी मैं आप लोग को बताता हूँ इस लाइन को समझने के बाद। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है G42 G01 Z 0.5 F2। यहाँ पे G42 मीन्स कंपनसेशन को ऑन कर दिया, G01 लीनियर इंटरपोलेशन और Z0.5 मीन्स टूल अभी 5 mm पर था, उसको 0.5 यानी कि दोस्तों ये 0 होता है। आप लोगों को पता है कि ये 0 होता है। यहाँ पे टूल 0.5 बाहर में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे X72 किस तरह से है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ देखा रहा है कि 0.5 × 45 यानी कि यहाँ पे हमें 0.5 का चेम्फर लगाना है। ठीक है, आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता होगा 0.5 का चेम्फर लगाना है। यानी कि अभी टूल देखिए, अभी टूल 0.5 खड़ा है। ठीक है, 0.5 खड़ा है इसलिए 0.5 लिख दिए और 0.5 का हमें चेम्फर लगाना है। ठीक है दोस्तों, 0.5 का चेम्फर लगाना है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 0.5 इक्वल टू 1 mm। चूँकि ये डायमीट्रिकली बनाना है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया दोस्तों 2 आ गया। यहाँ पे आप लोग देखा जाए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 आ गया, यानी कि ये 74 है। 74 में 2 जब माइनस कर देंगे तो कितना होगा 72। इसलिए यहाँ पे मैं कॉल किया हूँ टूल को G01 X72। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को समझ में आ गया कि X72 क्यों कॉल किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अभी टूल मेरा खड़ा है 0.5 यानी कि जहाँ 0 किया तो वहाँ से 0.5 दूर में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए G01 X74.0 Z -0.5 F 0.2 यानी कि दोस्तों
यहाँ पे अभी टूल 0.5 पर खड़ा था, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे साफ साफ देखा था टूल 0.5 पर खड़ा, यहाँ से 0.5 का चेम्पर लगाएगा, 0.5 पर चेम्पर लगा के ये डायल 74, यहाँ पे आप लोग को डायल दिखाई दे रहा है 74 है, यहाँ पे डायल 74 पर टूल जाएगा, ठीक है दोस्तों, 0.5 का चेम्पर लगाने के। तो इसलिए 0.5 का चेम्पर लगाने के लिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ दोस्तों, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है G01 X74.0 Z-0.5 F0.2, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यानी कि अब टूल मेरा यहाँ पे चेम्पर लगा चुका, चेम्पर लगाने के बाद अब टूल यहाँ पे खड़ा, अब यहाँ से ये टूल सीधा जाएगा, सीधा जाएगा मतलब यहाँ इसको देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें टर्निंग करना है अभी, तो अभी यहाँ पे चेम्पर बना चुका, टूल यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्निंग करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों देखिए 3.2, 5.8 और 1 mm, यानी कि इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ तक टूल को यहाँ तक लाने के लिए हम क्या कमांड देंगे, देखिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ, आप लोगों को दिखाई देता होगा दोस्तों, G01 Z-10.0 F0.2, यानी कि यहाँ से आप लोगों को दिखाया था दोस्तों कि ये सबको कैलकुलेट करने के बाद टोटल 10 mm है, इसलिए Z-10 किया। अब ये ड्राइंग देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, ठीक है दोस्तों, इसलिए G01 देकर के Z-10 कर दिया, ठीक है दोस्तों, यानी कि टूल अब मेरा यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से ये रेडियस बनाएगा, ये रेडियस R9 का है, यहाँ पे देखिए फाइनल ड्राइंग जो है यहाँ पे रेडियस दिया हुआ R9 का है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए R9 का रेडियस बनाने के लिए क्या कमांड देंगे, देखिए G03 X85 Z-12.5 R9 F0.15 दोस्तों। G03 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों G02 क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, G03 यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा, इसलिए यहाँ पे G0 यूज़ किया हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसको R9 का रेडियस बनाना है, इसलिए यहाँ पे R9 यूज़ किया हूँ, यहाँ पे देखिए R9 यूज़ किया हूँ। Z-12.5 क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ इन सब को ऐड करने पर ये तो यहाँ देखिए ये आप लोगों को दिखाई देता होगा, ये 3.2, 5.8 और 1, इसको ऐड करने पर हमें मिला 10, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 2.5, यानी कि 10 में 2 देखिए 10, यहाँ पे आप लोग 10 इसमें 2.5 ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 12.5, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ Z-12.5 और R9, क्योंकि रेडियस R9 का बनाना, और फिर दे दिए 0.1, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, यानी कि अब टूल मेरा यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक टूल को लाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टूल लाने के लिए ये टोटल देखिए दोस्तों, इसको ये जितने भी डायमेंशन दिए हैं सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 24, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक हमको टूल ले जाना है, तो उसका क्या कमांड देंगे, उसका कमांड देंगे G01 Z-24.0 F0.2, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब टूल मेरा यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि मेरा टर्निंग कंप्लीट हो गया। अब टूल को ऊपर उठा करके होम पोजीशन में भेज देंगे। तो टूल को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर कमांड दिए G01 G40 टूल नोजल कंपनसेशन ऑफ कर दिया, और X88.0 F10 यहाँ पे इसलिए लिखा दोस्तों कि टूल यहाँ से थोड़ा स्पीड में ऊपर जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे F10 लिखा। और उसके बाद G28 देकर के टूल को होम पोजीशन में भेज दिया, और M05 M09 यानी कि स्पिंडल स्टॉप कूलेंट ऑफ, और ये दोस्तों M01 मीन्स ऑप्शनल स्टॉप। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से ये मेरा यानी कि इस तरह से प्रोफाइल अपना बन चुका है, ठीक है दोस्तों। ये टर्निंग हो चुका, और टर्निंग होने के बाद अब हमें टूल को होम पोजीशन में भेज दिया, और होम पोजीशन में करने के बाद हमें दूसरे टूल को कॉल करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग टूल को कॉल करके यहाँ पे ग्रुप बनाना, ठीक है दोस्तों। तब देखिए ग्रुपिंग टूल को कॉल करने के लिए क्या कमांड दिए, देखिए यहाँ पे M01 देकर का ऑप्शनल स्टॉप कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पे G0 G54 G90, ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी ऊपर में आप लोगों को समझा दिए। और T02 02 यानी कि 2 नंबर टूल अपना ग्रुपिंग का टूल है, ठीक है। और G97 यानी कि यहाँ पे अपना जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के लिए हमें कांस्टेंट स्पीड रखना होता है, इसलिए यहाँ पे G97 यूज़ किया हूँ। और S250 M03 यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये ग्रुप बनाने के लिए हम 4 mm ग्रुविंग इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये ग्रुप का विड्थ दिया हुआ 5.8, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रुप का विड्थ दिया हुआ 5.8, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक पास में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, हमें एक बार यहाँ प्लंज करके बनाना है, फिर टूल को शिफ्ट करके ये बनाना है, तब हमें ये 5.8 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए यहाँ पे T0202 दे करके ग्रूविंग टूल को कॉल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल कांस्टेंट कटिंग स्पीड का स्पिंडल स्पीड दे दिया IM03, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को रोटेट किया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए G0X74.5 Z2, यानी कि दोस्तों ये देखिए इसका डाया 74 दिया हुआ, ठीक है। हम टूल को कॉल किया हूँ 74.5, यानी कि X में 0.5 ऊपर खड़ा है और Z में 2 mm बाहर में खड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए G01 Z-7.2 F0.2, दोस्तों अभी टूल यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे टूल खड़ा था, अब यहाँ से 2 mm बाहर में टूल खड़ा था, ठीक है दोस्तों। 2 mm टूल बाहर में खड़ा होने के साथ अब ये यहाँ से जाएगा 7.2 क्यों दोस्तों, देखिए इसका विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस दिया हुआ 3.2, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3.2 डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे 3. यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.2 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.2 है, ठीक है। यानी कि इसका जो हाइट है 3.2 का है, और 4 mm ग्रूविंग इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसमें 4 ऐड कर लिए, तो कितना हो गया 7.2, ठीक है दोस्तों। जब 7.2 हो गया, इसलिए यहाँ पर कमांड दिया हूँ, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि G01, यहाँ पे देखिए G01 Z-7.2 F0.2, यानी कि अब टूल मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। टूल यहाँ पे आ चुका, अब यहाँ पे प्लंज करके 4 mm का ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो 4 mm का ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड दिए, देखिए यहाँ पे G0, यहाँ पे देखिए G01 X66.8 F0.1, 66.8 क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रुप का जो डाया दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ग्रुप का जो डाया है 66.8 दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे G01, यहाँ पे देखिए G01 X66.8 और F0.1, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट लाइन, यानी कि टूल यहाँ पे ग्रुप बना चुका, 4 mm का ग्रुप बन चुका, ठीक है दोस्तों। अब टूल को ऊपर निकालना है, तो ऊपर निकालने के लिए क्या कमांड देंगे, यहाँ पे देखिए G01 X74.5 F2, यानी कि टूल यहाँ पे देखिए दोस्तों F2 दिया, यानी कि टूल थोड़ा स्पीड में 74.5 पर जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि टूल हवा में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, 0.5 हवा में रहेगा। फिर नेक्स्ट, अब टूल को, अब यहाँ पर 4 mm का ग्रुप बन चुका, यहाँ पे 4 mm का ग्रुप बन गया, अब टूल को यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ ये 3.2 और 5.8, ठीक है दोस्तों। यानी कि टोटल कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शिफ्ट किया हूँ टूल को यहाँ पे देखिए दोस्तों G01 Z-9.0 F2, क्योंकि दोस्तों ये 4 mm का टूल यहाँ तो 4 mm का ग्रूविंग बन चुका, ठीक है। 4 mm ग्रूविंग बनने के बाद टूल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि अब ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे Z-9.0 लिखा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि G01 Z-9 F0.2 Z-9 किस तरह से है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, यानी कि अब यहाँ पे टूल आकर के अब यहाँ पे प्लंज करके एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है दोस्तों। एक ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड दिए, यहाँ पे देखिए G01 X66.8 F0.2, 66.8 क्यों दिए, क्योंकि ये ग्रुप का डाया है, ठीक है दोस्तों, इसलिए 66.8 और F0.1। नेक्स्ट, अब ये यानी कि ये पूरा विथ कंप्लीट हो गया, ग्रुप का विथ कंप्लीट हो गया। अब टूल को ऊपर निकालना है, ठीक है दोस्तों। टूल को ऊपर निकालने के लिए क्या कमांड है कि यहाँ पे देखिए G01 X74.5 और F2, यानी कि टूल को 0.5 ऊपर ले लिया। 0.5 मतलब क्योंकि अपना डाया 74 का है, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये डाया 74 का है, ठीक है। और हम यहाँ पर कमांड दिया 74.5, यानी कि इस डाया से 0.5 ऊपर रहेगा। G01 X74.5 F2, यानी कि टूल को ऊपर उठा लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जो ग्रुप है
इस ग्रुप में हमें चेम्फर बनाना है, 0.5 का चेम्फर बनाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपना ग्रुप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें चेम्फर बनाना है। तो चेम्फर बनाने के लिए क्या कमांड देंगे, देखिए यहाँ G01Z -9.75 F2 Z -9.75 किस तरह से है दोस्तों, टूल ऑलरेडी 9 पर खड़ा है। ठीक है, टूल ऑलरेडी 9 पर खड़ा है। ठीक है, और उसके बाद 0.5 का हमें चेम्फर लगाना है। ठीक है, 0.5 और टूल ऑलरेडी 0.5 x में ऊपर में खड़ा है, यानी कि यहाँ पे 0.25 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जेड में इसका आधा होगा, इसलिए 0.25। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 9.75। इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ G01 Z -9.75 F2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे यानी कि टूल यहाँ पे चेम्फर लगाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टूल यहाँ पे चेम्फर लगाएगा तो यहाँ पे 9.75 पर टूल खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल में चेम्फर लगाते हुए नीचे जाएगा। तो जब चेम्फर लगाएगा उसका क्या कमांड देंगे, देखिए यहाँ पर कमांड दिए हैं G01 Z -9.0 एंगल 315 F0.1। दोस्तों यहाँ पे एंगल 315 किस तरह से है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से चेम्फर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हमें चेम्फर लगाना है। ठीक है, इस तरह से चेम्फर लगाना है। तो इस तरह से चेम्फर लगाना है, तो इस तरह से यदि लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऊपर से अपना टूल जा रहा है, यानी कि ये 90 होता है। ठीक है, ये भी 90 होगा। ठीक है, और ये भी 90 होगा। ठीक है, यानी ये टोटल कितना हो गया, 270। ठीक है, 270 हो गया। और चूँकि 45 डिग्री का हमें ये चेम्फर लगाना है तो इसमें 45 ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 315। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा कि 315 किस तरह से है। इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ G01 Z -9 एंगल 315 यानी 315 F0.1। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट लाइन, यानी कि अब यहाँ पे चेम्फर लग चुका है। अब यहाँ पे हमें चेम्फर लग चुका, अब टूल को ऊपर उठाना है। तो टूल को ऊपर उठाने के लिए क्या कमांड दिए, देखिए G0 यहाँ पे देखिए G01 X74.5 F2। ठीक है दोस्तों, अब टूल ऊपर उठ गया। अब यानी कि ये चेम्फर कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये चेम्फर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें चेम्फर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेम्फर लगाने के लिए क्या कमांड देंगे, देखिए यहाँ पे लिखे G01 Z -6.45 F2। 6.45 किस तरह से है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी कितना दिया हुआ, 3.2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए 3.2। ठीक है, 3.2 और 4 mm का इंसर्ट है। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 7.2। ठीक है, 7.2 हो गया। अब चूँकि यहाँ पे अपना 0.5 टूल को इधर, क्योंकि टूल यहाँ पे हमें खड़ा करना है, यहाँ से एंगल में काटते हुए चेम्फर बनाएगा, इसलिए 0.5 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, 0.5 माइनस करेंगे, और चूँकि 0.5 ऊपर में ऑलरेडी खड़ा है इसलिए उसका हाफ कर देंगे 2.5 यानी 0.25। ठीक है दोस्तों, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना का 6.45। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग 6 इसको माइनस किया तो 6.45। इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ G01 Z -6.45 F2। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा होकर के ये एंगल में चेम्फर लगाएगा। तो इसको चेम्फर लगाने के क्या कमांड दिए, देखिए यहाँ पे G01, यहाँ पे देखिए G01 Z -7.2 एंगल 225 F0.1। Z -7.2 किस तरह से है आप लोग को बता दिए कि 7.2 किस तरह से है, और एंगल 225 किस तरह से है दोस्तों। देखिए अभी ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, यहाँ पे चेम्फर बनाने, इस चेम्फर को हम लोग बड़ा करके यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखिए इस तरह से चेम्फर बनाना हमें, यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है, इस तरह से चेम्फर बनाना, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। टूल ऊपर से आ रहा है तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये 45 डिग्री का चेम्फर बनाना है। तो 90 180 हो गया और 45। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड किया तो 225। इसलिए यहाँ पे कमांड दिया हूँ G01, यहाँ पे देखिए G01 Z -7.2 एंगल 225 F0.1। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट G01
X80A5, यानी कि अब चेम्फर लग गया। अब टूल को 80 डायल टूल को ऊपर उठा लिया और G28 U0.0 W0.0 यानी कि टूल को होम पोजीशन में भेज दिया। और M05 M09 स्पिंडल स्टॉप, कूलेंट ऑफ, और M30 मीन्स प्रोग्राम एंड रीसेट। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो पाए तो बगल में लगे घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।